चलो, नाउ यू आर एबल टू सी फिट। अच्छा, सो मार्क्स थे टोटल 100। आपके मार्क्स आए, मार्क्स थे टोटल 100। अब शेयर हो रही है ना स्क्रीन? अब शेयर हो रही है स्क्रीन। 100 आपके आए, 71 लेट सपोज। ये किसी भी एग्जाम के लिए बात है, ये किसी भी एग्जाम के लिए ये सेम बात है। ठीक है, टोटल मार्क्स थे 100, उनमें से आए 71 आपके, गैप आ गया 29 का। ये गैप मीनिंगलेस है जब तक आपको इसको दो पोर्शंस को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अच्छा, तो आपको करना क्या है, इसके दो पोर्शन सुनिएगा क्या है। इसके दो पोर्शन सुनिएगा क्या है। एक है वो गलतियां जो आपसे हो ही नहीं सकते थे क्वेश्चंस कभी भी, टॉपिक आता भी होता तो वो गलतियां कितनी थी। दूसरे दूसरी होती हैं सिली मिस्टेक्स। सो फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्किल इशू में वो भी चीजें आ जाती हैं जो टॉपिक्स नहीं आते थे। स्किल इशू में वो भी चीजें आ जाती हैं कि ओ अभी ये चैप्टर ही नहीं किया हुआ था, तो फिर नहीं हुआ। ठीक है, और सिली मिस्टेक्स हैं। लेट सपोज आपकी 15 मार्क्स की होगी सिली मिस्टेक्स, 14 मार्क्स की हैं जिनमें आपका स्किल इशू था। सो इफ यू डोंट नो तो यू विल लर्न अ चैप्टर। लेट सपोज आपका क्वेश्चन गलत हो गया सेट नोटेशन का। आपने कहा सर जैन सेट नोटेशन तो मुझे आती ही नहीं थी, सेट नोटेशन तो मुझे आती ही नहीं थी। तो मैं कहूंगा बेटे आप पहले चैप्टर पढ़ लो, वो आपके मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे, तो वो रिजॉल्व यहां से हो जाएंगे। असल मैटर है अपनी सिली मिस्टेक्स को अश्योर करने का कि भाई सिली मिस्टेक्स हमारे से नहीं है। सो आपने अपनी सिर्फ हर दफा नजर रखनी है कि आपके टोटल कितने मार्क्स कटे, और उसमें से कितने मार्क्स जो हैं वो आपके सिली मिस्टेक से कटे। ये आपने खत्म करना है, ये गैप आपने खत्म करना है। सो खाली आपका जो स्कोर है ना, फॉर एग्जांपल एक बच्चा कह रहा है सर मेरे आए हैं 83, और उसके 17 के 17 मार्क्स जो हैं वो सिली मिस्टेक्स में है, तो दैट इज वेरी अलार्मिंग। क्योंकि हो सकता है यही बच्चा पेपर वाले दिन जाके 30 मार्क्स की सिली मिस्टेक्स कर ले। ठीक है, देखो अब जैसा ये बच्चा है, ठीक है, अब नाम तो नहीं मैं बताऊंगा, बट ऐसे भी सिली मिस्टेक हो जाती है ना, ऐसे भी सिली मिस्टेक हो जाती है इंसान से, हो जाती है। ये दिस इज वेरी नेचुरल, आई नो पीपल डू दिस अ लॉट। ठीक है, तो अपना प्लीज इसका ना ब्रेक डाउन करना शुरू करें, उस ब्रेक डाउन को अंडरस्टैंड करें कि आपने सिली मिस्टेक वाले पोर्शन को जीरो पे लेके जाना है, ताकि आप एंड पे सिर्फ उन क्वेश्चंस के साथ रह जाओ जो जेन्युइन आपसे नहीं होने थे। एक फन फैक्ट बताऊं, एक फन फैक्ट बताऊं, और ये रूल है मैं बड़े अरसे से कर रहा हूं। यार वो मेरी टैंकी ऊपर हमने छत पे लगवा दी है ना, नहीं वो यहीं कहीं फिर रहा है, वो भरा नहीं हुआ। ऑलराइट, अच्छा, सो फन फैक्ट सुन लें। आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उसका 10% सिली मिस्टेक्स होते हैं और इंक्रीज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 60 मार्क्स आए हैं, 60 का 10% क्या होता है गाइस? जी, 60 का 10% क्या होता है? 6। इसका मतलब आप 6 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके 70 मार्क्स आए, आप 70 और इंक्रीज कर सकते हो ऊपर। ठीक है, 10% ऑन एवरेज हर इंसान ने सिली मिस्टेक्स की होती हैं। अब मेरे से एक बात सुन लो, और सच सच सुन लो, ऐसे नो शुगर कोटिंग। एंड बात क्या है कि भाई मुझे ईमानदारी से बताओ, किसने आखिरी दफा पेपर करके, पेपर किया आपने, पेपर करके, ठीक है, तो वो करने की उसके बाद मार्किंग स्कीम चेक करने से पहले रीचेक करते हो? कोई भी नहीं करता। हम पेपर करते हैं, लो जी मार्किंग स्कीम खोली, ठा ठा ठा। भाई जब तक तुम अपने आप को सिली मिस्टेक पकड़ने पर ट्रेन नहीं करोगे, तुम कैसे सिली मिस्टेक्स पकड़ लोगे? वो भी तो एक स्किल है ना, वो दैट यू हैव टू लर्न एज वेल। तो भाई पेपर्स अब जरा प्लीज अगले 8-10 दिन की बात है, 8-10 दिन की बात है, 8-10 दिन एक काम कर लो, पेपर करने के बाद 10 मिनट, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ ना कितने मिनट, अरकम मैं टाइम बता देता हूँ कितने मिनट। 10 मिनट के लिए सिली मिस्टेक्स ढूंढ लिया करो, 10 मिनट पूरे टाइमर लगा के।
उस टाइमर का काम ही यही है कि हम उसमें सिर्फ उसमें हम सवाल नहीं सॉल्व कर रहे, पूरे 10 मिनट आपने सिली मिस्टेक्स ढूंढने पे लगाने हैं। और वो 10 मिनट पेपर में कहां पे आएंगे हमारे पास? वो 10 मिनट पेपर में कहां पे हैं आपके पास बेटे? आपको पता है वो 10 मिनट पेपर में कहां पे हैं आपके पास? लूप 3 में। लूप 3 में जो आप 3 क्वेश्चंस के साथ स्टेयरिंग कंपटीशन कर रहे हो, वो आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, उसमें आप सिली मिस्टेक्स ढूंढ लो ना जाकर मेरा बेटा। सही। अच्छा चलो ये जरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवा दो। इसमें कितने, 2 क्वेश्चन रहेंगे? तीन चार क्वेश्चन इसके रहेंगे, फिर अगला शुरू करते हैं। अब अभी हम हैं बेटे जून 25, बेटे जून 25 वेरिएंट 12 पर है हम। जून 25 वेरिएंट 12 में हम बेटे। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा जी, कल सुबह सबको पता है 11:30 फंक्शंस और ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस है सारा कंप्लीट। डोमेन, रेंज, एसिम्पटोट्स, पास्ट पेपर सवाल, ठीक है। ऑलराइट, डन हो गया। चलिए जी आइए लेट्स स्टार्ट। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। ओ ओ सॉरी जी भाई, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ साइक्लिस्ट बिटवीन टाइम 40 एंड टाइम 100। टाइम 40 से टाइम 100 पे स्पीड कैसी है बेटा? दे हैव अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रही। दे हैव अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यू कैन से देयर इज नो एक्सेलरेशन, या यूनिफॉर्म स्पीड लिख सकते थे। ठीक हो गया। ऑल राइट, द एक्सेलरेशन बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 40। जी बेटा, अब देखिए हमारे पास है डी एस ए, वाई एक्सिस पे स्पीड है तो ये स्पीड पे खड़े हैं। एक्सेलरेशन निकालनी है, आगे जाना है तो क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेडियंट। टाइम 0 पे पॉइंट है 0,0, टाइम 40 पे पॉइंट है 40,v। इसका ग्रेडियंट है 0.25, तो हमने v की वैल्यू निकालनी है। हम कहेंगे ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू v-0/40-0, और इसका आंसर आना है 0.25। गाइस मुझे बताना 0.25 फ्रैक्शन में क्या होता है? v/40 हमने अरिथमेटिक्स में याद किया था 1/4 होता है बेटे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो v विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स 40। तो बेटे v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 10 आ जाएगी। डन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन कल शाम में है। ट्रांसफॉर्मेशन कल शाम में है भाइयों, कल शाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब बेटे ये v की वैल्यू 10 आ गई। अच्छा इधर मैं अब आपको वो बताऊंगा किस किस से बी पार्ट नहीं हुआ था। आपको पता है अगर आपसे बी पार्ट ना हो आप सिर्फ सी पार्ट कर सकते थे, क्योंकि v की वैल्यू तो आपको 10 पता थी। चलो, अब बेटे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन दिस इज 1.4 किलोमीटर्स। बेटे देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये यूनिट्स खराब कर दिया उसने। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें ताकि आपके पास यूनिट्स क्या आ जाएंगे? 1400 मीटर्स आ जाएंगे। क्योंकि यूनिट्स थे बेटा मीटर्स पर सेकंड में, किलोमीटर में काम कर ही नहीं सकते थे हम बेटा। हम किलोमीटर में काम नहीं कर सकते थे यहां पे। डन हो गया। ऑल राइट, और अब हम क्या करेंगे बेटे? सो ये हो गया 1400 मीटर्स। अब बेटे देखो हमारे पास जो शेप है, व्हाट शेप इज दिस गाइस? कैन यू टेल मी व्हाट शेप आर वी लुकिंग एट? दिस शेप इज अ ट्रेपीजियम। अच्छा बेटे इसमें मुझे बताएं ये वाली लेंथ कितनी है? इस ट्रेपीजियम में ये वाली लेंथ कितनी है जो जो रेड वाली है? 40 से 100 60। ये नीचे वाली लेंथ कितनी है बेटे? ये बड़ी वाली लेंथ कितनी है? जो नंबर यहां पे होगा टी, ये देखो जो नंबर होगा यहां पे भाई, अरे भाई क्यू 60 प्लस टी क्यू। अगर जीरो से लेके यहां तक वैल्यू टी है, लेख सेकेंड। अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे टी की जगह लिखूं मैं 200, तो यहां पे लेंथ कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी ना? सही है। सो ये लेंथ है बेटे टी, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रेपीजियम? दैट इज 10। हमें मालूम है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है एरिया अंडर द ग्राफ।
बेटे हमारा एरिया अंडर द ग्राफ आने वाला है 1400। हम कहेंगे एरिया होगा हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। 1400 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है बेटे 10 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटे एक पैरेलल साइड 60 है, दूसरी पैरेलल साइड बेटे t है। 1400 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2800 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स 60 प्लस टी। बेटे पहले 10 उधर जाके कट हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, सो 280 इज इक्वल्स टू 60 प्लस टी। तो बेटे 2t की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपके पास 220। बेटे मैं बात दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ बेटे। अच्छा बेटे आप ब्रेक करके भी कर सकते हो रजा, लंबा पड़ेगा ना। बेटे ट्रिपीजियम पे हाथ सेट कर लो, ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बेटे देखो मैं आपको समझाता हूँ, हमने DSA लिखा। बेटे बच्चों ट्रिपीजियम के फॉर्मूला पे हाथ सेट करो, आप लोगों को काफी अच्छा फील किया करोगे। अच्छा बेटे देखो हमारे पास उन्होंने कहा था एक्सेलरेशन जो है वो 0.25 है। बेटे स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर अगर आप खड़े हो, आप स्पीड पे खड़े हो और आपने एक्सेलरेशन पे जाना तो आप आगे जा रहे हो, तो बेटे आप ग्रेडियंट यूज करोगे। ठीक है, अब बेटे ग्रेडियंट की वैल्यू 0.25 आएगी। कौन से ग्रेडियंट की बेटे 0 और 40 के दरमियान वाले बेटे, 0 और 40 के दरमियान वाले। ठीक है, सो 0 से लेके 40 के बीच वाले बेटे ग्रेडियंट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 1/4 आएगी। सो मैंने बेटे दोनों पॉइंट्स पे 0 और 40 पे दोनों पॉइंट्स ले लिए, उन पे ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाया, उसके आंसर को 0.25 के इक्वल पुट कर दिया। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है भाई, विशाल क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में गिवन है। अब ना हम ऑर्डर में जा रहे हैं, अगले पार्ट्स को दिया आ जाएंगे। आई एम अ फिजिशियन। फिजिशियन फिजिसिस्ट होता है, फिजिशियन डॉक्टर को कहते हैं। इंग्लिश की क्लास ले ले, आई एम अ फिजिशियन, इंसान बन जा। फिजिक्स में जो रूल पढ़ाते हैं वो भी लगा सकते हैं, ग्रेडियंट ही निकाल रहे होते हैं वहां पे भी। आई एम अ फिजिशियन। ऑलराइट, 1/4 कैसे है बेटे, 0.25 की फ्रैक्शन होती है 1/4। 0.25 की फ्रैक्शन होती है बेटे 1/4। चलिए ग्राफ शुरू करें जरा। ये तो हमने अभी उसमें भी देखा था, ये वाला क्वेश्चन स्ट्रीम में भी। X is a point on AB where AX ratio XB is 3/2. That means A से X को कितने पार्ट्स दे रहे हो आप, ये ऑरेंज से मैं पार्ट्स लिख रहा हूं। A से X को दे रहे हो आप 3 पार्ट्स। X से B को कितने पार्ट्स दे रहे हो 2 पार्ट्स। टोटल पूरी AB लाइन के ऊपर कितने पार्ट्स हो गए 5 पार्ट्स। याद रखना ये पार्ट्स हैं, ये वेक्टर नहीं है। अच्छा सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ए बी वेक्टर, ए से बी तक जाना है तो क्या वेक्टर होगा बेटे, ए बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो आप कहेंगे -a + b, तो b - a हो जाएगा। ठीक है बेटे, ए बी, ए से चले यहां से आपको आए माइनस लगा दिया, इधर गए तो प्लस लगा दिया, डन हो गया। अच्छा अब देखो बेटे b - a आ गया। बेटे ये कौन सा वेक्टर आ गया, ये पूरा ये वाला वेक्टर, ये मुकम्मल वेक्टर a से b तक कितना आ गया b - a आ गया। बेटे अब मैं बॉक्सेस लगाऊंगा अपने रेशियो वाले। बेटे अब इसके ऊपर मुझे पता है ए बी वेक्टर पता है, दैट इज बी, उसके पार्ट्स है 5 और वो b - a है, और मुझे फाइंड करना है ए एक्स, और उसके कितने पार्ट्स हैं 3 हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, और अब हम लगाएंगे बेटा 5x is 3 times b - a, तो x is 3/5 of b - a। तो बेटे ये वाला पोर्शन इज 3/5 ऑफ b - a। तो ये आगे वाला कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 2/5 ऑफ b - a। डन हो गया।
अच्छा, ये वाला पार्ट मैंने हमने बहुत डिटेल में वो सॉल्व किया हुआ है ना उधर स्ट्रीम में भी। बेटी कैसे पता चला कि बॉक्सेस लगाने हैं? क्योंकि देखो ना ए एक्स की वैल्यू पता थी ना एक्स बी की, ना ए एक्स की वैल्यू पता थी ना एक्स बी की। बेटे आज बेसिकली ना पे ऑफ करेगा। देखो याद है मैंने मिन्नतें की थी कि बेटे रात को वेक्टर्स का स्ट्रीम है वो कर लेना ले लेना। तो रात को जब मैं जाता था तो आधी क्लास से भी कम आई होती थी। तो अब बेटे आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो ना, अब आपके पास बहुत टाइम है ना, अब एक्स्ट्रा टाइम भी तो है आपके पास। तो वो अब उस एक्स्ट्रा टाइम में आप रिकॉर्डिंग्स देखो बैठ के। मैं तो पहले से शोर में चाहता हूँ कि भाई रिकॉर्डिंग्स का टाइम नहीं होता बाद में। चलो एक्स से सी तक जाना है बेटे, एक्स से चलना है और सी तक जाना है। अच्छा उससे पहले बेसिकली ये क्वेश्चन अब नाउ कन्वर्ट्स टू सिमिलैरिटी का क्वेश्चन। जरा मुझे एक मिनट दीजिएगा, लेट मी शो यू हाउ इट इज रिलेटेड टू सिमिलैरिटी एंड देन वी विल सी आगे। बच्चों नोटिस कीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बेटी दोनों आपस में सिमिलर है। क्यों सिमिलर है भाई? सिमिलर की कंडीशंस बोलो क्या होती है? सारे एंगल्स अगर इक्वल हो तो सिमिलर होंगे, एक्स एंगल दोनों के पास इक्वल है। ठीक है बेटे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, जी एंगल बन रहा है ऑल्टरनेट एंगल्स में। और एक दो तीन, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट है। बिल्कुल ठीक है। सो कहना इसे, जो ओ बी की ए सी के साथ रेशो होगी वो वही होगी जो ए एक्स की एक्स सी के साथ थी। सॉरी ए एक्स की एक्स बी के, सॉरी उल्टा लिख दिया। एक, जो ओ बी की ए सी के साथ रेशो होगी वो वही होगी जो एक्स बी की ए एक्स के साथ थी। बेटे ये लाइन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये लाइन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ऑलराइट। अब देखते हैं, हम कहेंगे ओ बी ओवर ए सी इज इक्वल टू एक्स बी के कितने पार्ट्स हैं बेटे? टू, और नीचे उसके थ्री हैं। और ओ बी की वैल्यू लगा दें, ओ बी बी था ओवर ए सी इज टू ओवर थ्री। बेटे यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ए सी इज इक्वल टू 3/2 बी। हमारे पास ये पूरा बड़ा वेक्टर आ गया ए सी, दिस वेक्टर इज 3/2 बी। अब आपने एक्स से चलना है सी तक जाना है, एक्स से चलना शुरू करें सी तक जाए। आप पहले यहां वापस जाएंगे फिर आप ये ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी एक्स सी विल बी -3/5, एक्स सी विल बी -3/5 of b minus a plus 3/2 b. Sir, why didn't we take b minus a? बेटी बेसिकली ये दोनों आपस में वो है ना, सिमिलर है। ये लेंथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये लेंथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है बेटे। कैसे पता चलता है कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ का बेटे? ये देखो मैं आपको समझाऊं। बेटे देखो, आपको अग्री करते हो ये ग्रीन एंगल के इक्वल है? बेटे ये पर्पल एंगल के इक्वल है। और ये बेटे रेड वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है। अच्छा बेटे अब देखो, जो ग्रीन और पर्पल के दरमियान में लाइन है और ग्रीन और पर्पल के दरमियान में लाइन है, ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो ए एक्स एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ए एक्स और एक्स भी एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब जो पर्पल और रेड के दरमियान में लाइन है और पर्पल और रेड के दरमियान में जो लाइन है, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे पता चलता है जो सेम सेम एंगल्स के बीच में होंगे। हाँ 2/3 मुझे कैसे पता चला बेटे? मुझे पता था डायग्राम से, ए एक्स को कितने पार्ट्स दिए हुए, सॉरी एक्स बी को कितने पार्ट्स दिए हुए? 2 पार्ट्स। और ए एक्स को कितने पार्ट्स दिए हुए थे बेटे? 3 पार्ट्स।
तो ये हमें ऊपर वाली रेशो से बेटे समझ आया। ठीक हो गया बेटे। इस क्वेश्चन में मैं स्लो डाउन नहीं हो रहा ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी सजा ये है कि आपने वेक्टर्स की स्ट्रीम मिस की हुई है। उसमें ये क्वेश्चन मैंने आराम से आधे घंटे में करवाया हुआ है। आप सो रहे थे ना उस दिन, आप सो रहे थे। एक दफा जाओ वेक्टर्स की स्ट्रीम खोलो, क्योंकि अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि ओ सर अभी तो मेरा स्लीप टाइम है। और प्लीज अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करो। वो दो तीन अम्मियां हैं, वो हमें मैसेज कर करके तंग कर रही हैं। हमारे बच्चे के सोने का टाइम होता है, उनको बताओ भाई मेरे सोने का टाइम नहीं है, मेरे पेपरों का टाइम है। हाँ, अम्मी अबू पे ध्यान रखो। वो हाँ, वो कर रहे हैं, वो फ्रेंडली फायर करी जा रहे हैं, वो टीचर के ऊपर फायर कर रहे हैं बैठ के वेले। वो फ्री टाइम में मैसेज कर रहे हैं। रात को 2 बजे मैसेज आया, मेरा दिल किया मैं रिप्लाई करूं, आंटी इस टाइम पे मेरे सोने का टाइम है। ठीक है। तो वो इसलिए भाई थोड़ा ना टाइम निकालो और स्ट्रीम देख लो जाके। मैंने उसमें काफी अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। अच्छा यार, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। अच्छा ये क्वेश्चन ना वाकई बहुत डिटेल में हमने किया हुआ है वहां पे, सो डोंट वरी। सो -6b - a। यार पता नहीं ये वाले अम्मी अब्बू कहाँ से मिलते हैं मार्केट में, जो इतने अंडरस्टैंडिंग है। अपने तो नहीं है भाई, कोई ऐसा सीन ही नहीं है अंडरस्टैंडिंग होने वाला। -6b + 6a, ये कहाँ से आ रहे हैं ये वाले अम्मी अब्बू। 15b/10a। तो 6a - 9b/10 आंसर आ जाएगा, +9b। 6a + 9b/10 आंसर आ जाएगा। डन। अच्छा जी, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन इन सिंप्लीफाई एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम होता है रजा बेटे, सेम है बेटे। सर बी पार्ट में आई कुडंट अंडरस्टैंड सॉल्व करते हुए कि आई हैव टू सप्लाई सिमिलैरिटी इज द वर्किंग, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, मसला ये था कि इधर पहला मार्क ही सिमिलैरिटी लगाने का था असल में। बेटे इस सेकंड पार्ट में ना, असल में इशू ये था कि फर्स्ट मार्क ही सिमिलैरिटी रिकॉग्नाइज करने का था। अच्छा बच्चों, एक बात कहूं, अगर मेरे कहने पे 2 डायग्राम्स याद कर सकते हो सिमिलैरिटी याद रखने के लिए। मैं 2 डायग्राम्स याद करूँ, 90% डायग्राम सिमिलैरिटी की होती है। एक ये याद कर लो, ये दो क्रॉस में ट्राइंगल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा याद रखना है इन दोनों डायग्राम से ये पैरेलल होना जरूरी है। पैरेलल हो तो होती हैं। एक ये डायग्राम याद कर लोगे, एक और याद करवाता हूं, 2 डायग्राम्स टोटल। अगर कोई याद रख ले तो उसके 90% सिमिलैरिटी के क्वेश्चन वहां से निकलते हैं। एक सेकंड देना मुझे, मैंने यहीं पे किया हुआ है। दूसरी ये वाली डायग्राम, दूसरी ये वाली डायग्राम, इसमें भी ये दोनों से पैरेलल होने जरूरी है। तो अगर मेरे कहने पे 2 डायग्राम सिमिलैरिटी की याद कर लो, तो तुम्हारा ना 90% इशू सिमिलैरिटी का खत्म हो जाता है। वो मसला क्या है सिमिलैरिटी का, मुझे पता है, मेरा भी बचपन से यही मसला है। और यार पता ही नहीं चलता कब सिमिलैरिटी का क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही है ना। सो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। इनमें छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर होगी, क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो तीनों एंगल सेम हुए होते हैं। अच्छा, फिर इस तरह 2 पैरेलल लाइंस जा रही हैं, और इनमें ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसमें भी ये पैरेलल है अगर, तो ये सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल इसका होगा और ये ऑल्टरनेट एंगल इसका होगा, तो तीनों एंगल सेम हो जाते हैं। ठीक है। सो अब पता नहीं होता कि किस क्वेश्चन में डाल लेंगे। अभी जिस तरह उन्होंने वेक्टर्स में डाल दिया। सो अगर ये 2 ट्राइंगल्स आपको याद रह जाएं, ठीक है, ये 2 ट्राइंगल्स अगर बेटे आपको याद रह जाएं, तो वो दैट इज ओके। अच्छा जी। नहीं, आप नहीं मार्क लूज करते बेटे। नहीं 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 नहीं, अगर आप इकट्ठा लिख लेते हो आप मार्क नहीं लूज करते, ये गलत मार्क कटा हुआ है यान यूसुफ। हम्म। ठीक है, अलग अलग लिखना लाजमी नहीं होता। डन हो गया। ऑल राइट, ऑल राइट। डन। अच्छा जी, बच्चों आ जाओ अगले पार्ट में। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म किया था हमने पहले पार्ट में। किस किसने अभी तक कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म नहीं किया होगा? मैंने परसों अलजेब्रा वाली स्ट्रीम में करवाया था। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म कंप्लीट करें भाई, पेपर में आना ही आना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एग्जामिनर को शदीद शौक चढ़ा हुआ है। मैंने कल सुबह भी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म का बहुत ज्यादा काम करवाना है।
मैंने कल सुबह भी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म का शदीद ज्यादा काम करवाना है। ठीक है, ऑलराइट। बी पार्ट में यूज योर आंसर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट। किस किस को नहीं पता ये क्या है? ये ग्राफ्स ऑफ फंक्शन है। सो डोंट वरी, अगर किसी को नहीं पता ये कल सुबह आ जाना है। अभी के लिए सिर्फ सुन लो मेरे से, कल सुबह इसका पूरा कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। बेटी जो टर्निंग पॉइंट होते हैं, बेटी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से किसी भी क्वाड्रेटिक ग्राफ के टर्निंग पॉइंट बता सकते हैं। बेटे कैसे? बेटे इस ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, x+2 को जीरो पुट कर दें, x की वैल्यू आ जाती है -2, और बेटे ये वैल्यू को ऐसा लीजिए, y इज इक्वल्स टू -16 आ जाता है बेटे आपके पास। तो बेटे ये -2 -16 के ऊपर बेटे ग्राफ टर्न हो रहा होगा। अच्छा बेटे अब देखो, अब हमारे पास ये ग्राफ यहाँ पे -2 -16 के ऊपर टर्न हो रहा है। ऑल राइट, बीच में क्या आवाज अटक रही है? भैया वो कभी कभी इंटरनेट थोड़ा सा तंग कर रहा होता है। जी जी, कल वाली जो क्लास है सुबह 11:30 वाली, वो जूम पे भी होगी और यूट्यूब पे भी होगी, वो सब जगह पे होगी। मैं तुम लोगों को जूम का लिंक भेज दूंगा। जिन फ्रेंड्स वगैरह ने लेना है उनको यूट्यूब को बोल दो। बायोकेमिस्ट्री, अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा आई विल जाइना, आई विल प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स। ठीक है ना, मेरी वाली की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, यूट्यूब पे भी पड़ी होगी। तो मेरी क्योंकि क्लास लंबी थी, मैंने इसलिए ना सुबह में रखी। अगर कोई क्लैश आ रहा है तो दूसरी क्लास पहले लेनी है तो ले लो बेशक, बट जिम्मेदारी से बाद में ये क्लास देख लेना। क्लास मुश्किल नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास मुश्किल नहीं है मगर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑलराइट, शेर बेटा, सरजैन को नहीं रेज वेट करना, ठीक है, मारेंगे सरजैन। ठीक है ऑलराइट। अच्छा यार, नहीं और इक्विवेलेंट आंसर्स अवेलेबल होते हैं। विली, विली बेटे और इक्विवेलेंट आंसर्स अवेलेबल होते हैं। चलो, अच्छा सुनो। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने इसका ग्राफ बनाना है। अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, ये मुझे पता है क्योंकि तुम लोग अटकोगे इसके ऊपर। क्या ये क्वेश्चन हम कल के लिए रख लेते हैं, वी विल डू दिस कल, वंस ऑल ऑफ अस नो द टॉपिक ना। ठीक है, वंस ऑल ऑफ अस नो द टॉपिक तो जरा इजी हो जाएगा, तुम सबके लिए आसान हो जाएगा। ऐसे तुम लोग खपोगे डरोगे तो फिर बाद में ओए होए होए, आज जी हॉरिबल डायग्राम के साथ काम करते हैं। चलो, अच्छा एग्जामिनर्स हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टैक्टिक, एंड द टैक्टिक इज कि एग्जामिनर्स क्या करते हैं, एग्जामिनर बहुत ज्यादा सारी इंग्लिश लिखते थे। आपका काम सिर्फ एक है, आपने उस इंग्लिश को पढ़ते जाना, ऊपर चीजें लेबल करते जाना है। अच्छा बेटे ये देखो, डू यू अंडरस्टैंड कि ये एक छोटा आर्क है, यहां से ये एक पिज्जा स्लाइस यहां से बना हुआ है, दिस इज अ पिज्जा स्लाइस। एंड बेटे दिस इज अ पैकमैन जो इस साइड से बना हुआ है बेटे, दिस इज अ पिज्जा स्लाइस एंड दिस इज अ पैकमैन, राइट। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। OC6 है, OA9 है। OC6 है, ये दिस इज 6 एंड दिस इज 9। ठीक है, ऑल राइट। द आर्क लेंथ ऑफ द माइनर आर्क AB, ये आर्क लेंथ पहले से बताई हुई है। गेस करो क्यों बताई होगी मैं आर्क लेंथ, इतना अच्छा तो है नहीं एग्जामिनर। 5 पाई, एंगल नहीं बताया हुआ। तो आओ पहले आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। आर्क लेंथ इज इक्वल टू θ/360 टाइम्स 2 पाई r। क्या ये कैलकुलेटर वाला पेपर है? तो पाई की वैल्यू क्या प्लग इन करें बेटे? नॉन कैलकुलेटर पेपर में पाई की वैल्यू क्या लेनी होती है बेटे? नहीं लेनी होती, पाई ही रखना होता है। कभी कोई वैल्यू नहीं लेनी होती, उसको पाई रखना होता है। जब तक नॉन कैलकुलेटर पेपर में एग्जामिनर जब तक पाई की वैल्यू खुद ना बता दे, आपने पाई की जगह कोई वैल्यू नहीं लगानी, आपने वहां पाई लिखते रहना है। ठीक है, हाँ सीधी पाई। ऑल राइट, 5 पाई, ये लाहौरी बोल रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा सो θ/360 इंटू 2 पाई, बताइए रेडियस कितना है बेटे? AB आर्क का रेडियस कितना है बेटे? उसका रेडियस है बेटे 9। चलो कटिंग शुरू करते हैं जरा इस जगह के ऊपर। आर्क लेंथ में आर्क लेंथ एग्जामिनर ने बताई हुई थी, हम थोड़ी सी कटिंग शुरू करते हैं।
9 ones are 9, 9 fours are 36. Everyone agrees? 9 ones are 9, 9 fours are 36. नहीं भाई नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने मेंसुरेशन के नोट्स में भी लिखवाई हुई ये बात कि नॉन कैलकुलेटर पेपर में जब तक एग्जामिनर पाई की वैल्यू नहीं बताएगा, आपने एंड तक पाए साथ साथ लिखते रहना, वो खुद ही कट जाएगा। ठीक है, चलो, 2 ones are 2 and 2 20s are, तो ये हो जाएगा 20, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 into 20 is 100 पाई इज इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई भी आके डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 100 पाई डिवाइडेड बाय पाई, पाई कट हो गया, तो एंगल कितना आ गया आपके पास बेटे? 100 डिग्री। एक बात बताऊं, इधर आओ इधर आओ, तुम लोगों ने वैसे तो माननी नहीं होती, तुम लोग नहीं वैसे मानते बात। अगर मैं कहूं कि ये सब बातें मैं लिख चुका हूं नोट्स में, और तुम लोगों का काम था इनको याद करना, आ जाओ जी। अगर नॉन कैलकुलेटर में पेपर में पाए करना हो तो क्या होगा बेटे? पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है नोट्स में। नॉन कैलकुलेटर पेपर में क्वेश्चन विल टेल अस द वैल्यू ऑफ पाई, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट कीप राइटिंग पाई अंटिल द एंड, वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा। और कैलकुलेटर वाले पेपर में पाई की क्या वैल्यू लेनी है? कैलकुलेटर वाली वैल्यू लेनी है। तो कैलकुलेट तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कब लेनी है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सो कैलकुलेटर पेपर में पाई के लिए कैलकुलेटर की वैल्यू लेनी है, नॉन कैलकुलेटर पेपर में जो एग्जामिनर कहेगा वैल्यू वो, या वो साइलेंट है तो एंड तक लिखते रहेंगे पाई साथ साथ। बेटे अब मेरे पास ये एंगल आ गया भाई, इधर आओ भाइयों, ये एंगल है, अगर 100 तो मुझे बताना बाहर वाला एंगल कितना होगा। ये एंगल है 100, तो पीछे वाला एंगल कितना होगा बेटे? 260। चलो, फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन होता है पता है? पैकमैन की बात कर जाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाना है पैकमैन के ऊपर। एंगल है बेटे 260 ओवर 360 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है बेटे उसका 6 स्क्वायर। बेटे गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, इस बात का क्या मतलब होता है बेटे? गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई का क्या मतलब होता है बेटे? क्या आपने पाई की जगह कोई वैल्यू नहीं लगानी, आंसर में पाई का सिंबल डला होगा साथ बेटे। चलो कटिंग शुरू करें बेटे, चलो पहले ओपन कर लेते हैं फिर कटिंग शुरू करते हैं। 260 ओवर 360 इंटू पाई इंटू 36। बेटे देखो 0 0 से कट गया, 36 36 से कट गया, क्या आंसर आ गया बेटा? 26 पाई। तो बेटे ये फाइनल आंसर था हमारा। दोबारा आराम से क्वेश्चन देखना चाहते हैं मतलब बेटे? जी। ताहा, फहीम क्या हो गया है तुझे, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? ऑल राइट ऑल राइट, चलो। सर यू आर इग्नोरिंग, डू यू मीन आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन? एक से अगर मैं मुंह नीचे करके क्वेश्चन लिख रहा हूं इसका मतलब मैं इग्नोर कैसे कर रहा हूं? तुम्हें लगता है तुम लोगों को पता ही नहीं इग्नोर कैसे करते? इग्नोर पता है कैसे करते हैं? तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम मेरे से बात कर रहे हो, मतलब ओ मैं सुन ही नहीं रहा तुम्हें, ठीक है? ऐसे होता है इग्नोर, ऐसे ना ओवर सेंसिटिव हो गए हुए। जी बेटे, रेडियस 6 क्यों नहीं है बेटे? गुड क्वेश्चन। बेटे हमने ना ये वाले पैकमैन का एरिया बताना था बेटे, वी हैड टू टेल द एरिया ऑफ दिस पैकमैन। इसका एरिया बताना था, तो नाउ यू सी के बेटे का क्या रेडियस लेना था आपने? एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर पर ओसीडी था ना? कहा मेजर सेक्टर इज ओसीडी ना, तो बेटे ओसीडी यही मेजर सेक्टर है ना? ओ सी एंड डी, ये मेजर सेक्टर है। मेजर सेक्टर पैकमैन होता है ना, माइनर सेक्टर कौन होता है? पिज्जा स्लाइस ना। माइनर सेक्टर पिज्जा स्लाइस, मेजर सेक्टर कौन हुआ? पैकमैन। अच्छा, आई वांट टू इवेल्युएट के इनमें से कौन से पार्ट्स थे जो हम कर ही नहीं सकते थे पेपर में। ये फंक्शंस को हम बाद में कल देखेंगे। जी, रेड कलर कर रहा हूं। डू यू गाइस एग्री कि ये क्वेश्चन पार्ट मुश्किल था? वेक्टर्स में ये वाला बी पार्ट मुश्किल था?
3 पार्ट्स, ओके, आई एग्री विद यू गाइस। इस पेज पे कोई पार्ट तो नहीं, ठीक है। इस पेज पे बताइए, इस पेज, हाँ वो लूप 3 था। इस पेज पे बताइए। इस पेज पे कुछ लोगों के लिए सी पार्ट था हार्ड, आई अंडरस्टैंड, फॉर सम पीपल द सी पार्ट वाज अ बिट हार्ड, लेकिन जिन्होंने असल में शीट की हुई है उनके लिए नहीं था। 1 मिनट में बाकी लोगों को दिखाना चाहता हूं। हैंड रेस करना जितने लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था और शीट में बार बार आया हुआ है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू नो कि ये आराम से हो जाता है जिन्होंने शीट की हुई है। ठीक हो गया, डन। ऑल राइट, आगे इधर आ जाइए। इनमें से कोई इंपॉर्टेंट पार्ट बताइए। हम्म, कौन सी शीट बेटे, जो जेनेमेटिक्स पे टॉपिकल्स नहीं लगी हो? 17 का बी। अच्छा, बाय द वे 17 का बी अब बहुत ज्यादा दफा आया करेगा, इसका ध्यान रखना है तुम लोगों ने। ऑल राइट, 1 मार्क ये वाला भी डाल लूं? ये वाला 1 मार्क डाल लूं? ठीक है, 10 मार्क हो गए, कोई बात नहीं, कर लो अयाशी, कर लो अयाशी कर लो। कैसे बचोगे तुम मेरे से? जी, इसके ऊपर ये वाला पार्ट हार्ड था, 2 मार्क्स, 12। और इसमें मैंने तुम्हें कहा था एरर कैरी फॉरवर्ड यूज कर लेना ना। ऑल राइट, ऊपर परसेंटेजेस, रोटेशन, स्केल फैक्टर, आई डोंट थिंक ये इसमें नीचे वाला पार्ट हार्ड है, तुम लोग ट्रांसमिशन करोगे तो ये नीचे वाला पार्ट हार्ड नहीं है। ऑल राइट, साइमल्टेनियस वाज ओके, एच एलसीएम वाज ओके, लाइन ऑफ बेस्ट फिट वाज हलवा। बेरिंग में कोई मार्क कट रहा था? बेरिंग यार सीधा सीधा था, डी से बनाने थे, बेरिंग वाज ओके। लेट मी फाइंड अ बैड क्वेश्चन। आई थिंक दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट। 22 का बी, 22 का बी क्या था? ओ नहीं नहीं, 22 का बी तुम्हारा स्किल इशू है, कल सुबह पढ़ा दूंगा, तुम्हें आ जाएगा। 22 का बी तुम्हें करना आ जाएगा कल सुबह, ठीक है। सो लूप 3 मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, इस पेपर में थे लूप 3 के 12 मार्क्स, और ये मैंने बड़े जेनरसली मार्क किए, ठीक है। ये मैंने बहुत जेनरसली मार्क किए। अब इधर आओ, अब हम एक बात सोचते हैं। हम कहते हैं कि 12 मार्क्स वो थे जो हम में से किसी से नहीं होने थे, ठीक है। लेट्स सपोज तुम पूरे पूरे भी, मतलब अव्वल तो हम नहीं पूरे छोड़ के आएंगे, हम इनमें पार्शियल मार्क लेके आएंगे हमेशा, ठीक है। कितने पे ए बन रहा था? 72 पे ए बन रहा था भाई। तो अब मुझे बताओ कि आप लोग जो एक केस प्रेजेंट करते हो हमेशा से, वो केस ये है कि सर जैन बहुत पेपर मुश्किल था इसलिए हम फेल हो गए। आज मुझे बताएं, क्या पेपर थोड़ा सा मुश्किल होने से कोई बंदा फेल हो सकता है? क्या कोई बंदा थोड़ा सा मुश्किल पेपर होने से फेल हो सकता है? द आंसर इज नो। वो पेपर छोड़ के आने से फेल होता है, ठीक है। अब बेटे सवाल ये बनता है कि अगर टोटल मार्क्स है 100, उसमें से हार्ड मार्क्स निकाल दें 12, तो ये कितने बने? 88 मार्क्स बने। ए जाके बन रहा है स्टिल 72 के ऊपर। आपको सिली मिस्टेक्स करने का स्टिल मार्जिन कितना बन रहा है? आपके पास 72 से 82, 16 मार्क्स का सिली मिस्टेक्स का मार्जिन है। अब अगर आप इससे भी ज्यादा सिली मिस्टेक्स करके आना चाहते हो, तो फिर बेटे आपका अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है। ये बात समझ आई है? तो हमारे पास सारे गंदे पार्ट्स को करने के बाद स्टिल मार्जिन होता है, ठीक है। अगर आप वो उसको नहीं करते हो सही से हैंडल, तो आप बेवकूफ हो अगर आप पूरे पूरे पेजेस छोड़ के आ रहे हो।
अब मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूं, किस किस का इसमें परसेंटाइल के ऊपर ए बन रहा था, हैंड रेस। किस किस का 72 वाला ए बन रहा था? 72 है ना जी, 72 पे ए बन रहा था किस किस का? हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू डू 72 टाइप? बेटे आपको बहुत केयरफुली चाहिए कि आप अपनी सिली मिस्टेक्स के कवर को 88 के ऊपर लेके जाओ। पेपर में सिर्फ वो मार्क गलत होना चाहिए जो बिल्कुल नहीं आता। मतलब 72 से आगे, ओ मेरा मतलब है 72 पे नहीं, मेरा मतलब है 72 या 72 से आगे जिनके हैं। सो आप लोगों को चाहिए आप इसको 88 के ऊपर पुश करो। जो लोग 88 से आगे हैं, आप लोग कोशिश करो कि आप बाकी के हार्ड पार्ट्स के ऊपर और टाइम लगाओ। 20 से आगे आपका चला जाएगा। आयशा जो मैं बात कह रहा हूं आप उसको फॉलो करो। मुझे मालूम है कि तुम लोगों की गलतियां क्यों हो रही हैं, ठीक है? मुझे मालूम है कि तुम लोगों की गलतियां क्यों हो रही हैं, ठीक है ना? तो वो मैं उनको फिक्स करवा देता हूं। मैंने लूप 1 फिक्स करवाया था ना तुम लोगों का, मैं तुम्हारा ये भी फिक्स करवाया। 22 शामिर हम कल करेंगे ना, 22 कल करेंगे, 22 को भी छोड़ दो, ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मैं बेटे अभी बता देता हूं आपको। बेटे ये देखो बेटे, बेटे ये दो लाइंस है, दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये पॉइंट और ए पॉइंट बी की अपनी लाइन है बेटे। अटेंटिव ना बच्चे, बच्चे ने जो बात पूछी है सबके लिए बहुत जरूरी है। बेटे मैं एक न्यू लाइन ड्रॉ करता हूं जो इसके 90 डिग्री पर है, इसके 90 डिग्री पर जो लाइन है बेटे, ठीक है? जो इसके 90 डिग्री पे बेटे, इस लाइन को क्या बोलेंगे? ये परपेंडिकुलर है सिर्फ, ये सिर्फ क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कहीं पे भी हो सकता है। ये 90 डिग्री आपके पास इधर बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, बस लाइन के साथ 90 बन जाए तो वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है जी? बेटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मिड पॉइंट से गुजरना जरूरी होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो काम करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटे? 90 डिग्री। और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? हाफ से क्रॉस करना। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हाफ से क्रॉस करना कंपल्सरी होता है। बात सबको समझ आ गई? सो परपेंडिकुलर कहीं पे भी 90 बन सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दरमियान से गुजरना लाजमी होता है। इट इज कंपल्सरी कि वो दरमियान से मिड पॉइंट से क्रॉस कर रहा हो बेटे, ठीक है? खाली परपेंडिकुलर है तो हमें नहीं पता वो कहां से क्रॉस कर रहा है। मे बी वो मिड पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, मे बी वो मिड पॉइंट से क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है? सो मे बी इट विल पास फ्रॉम मिड पॉइंट, मे बी इट विल नॉट पास फ्रॉम मिड पॉइंट। अच्छा, कल हमारा लोड ज्यादा है, जो गौर से सुन लें। कल के तीन काम है आपकी जिंदगी में। आज मैं आपको जल्दी फ्री करूंगा, कल के आपकी जिंदगी में तीन काम है। नंबर वन, तीन नहीं चार का। टुमारो, दैट इज व्हाट इज टुमारो? 8th अप्रैल। मैं भी आपको फ्री भी जल्दी फ्री नहीं कर रहा, काम ही दे रहा हूं। टुमारो इज 8th अप्रैल। फर्स्ट टास्क इज 11:30 AM पे फंक्शंस एंड ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। ये चैप्टर बहुत एडवांस कर दिया एग्जामिनर ने, ये हमने सुबह कर। नंबर टू, आपने कल के लिए 4024 का, समर 25 का, वेरिएंट 13 और 4024 का, विंटर 25 का, वेरिएंट 11 का, कल हमने एक एक घंटे में दो लूप करने हैं। कल सिर्फ उसको समझ आएगी जिसने ये किए होंगे। मैंने पहले दिन ना बड़े प्यार से चलाया आपको, मैंने नोटिस किया मैंने 2 दिन में एक लूप करवाया है। मैंने 2 दिन में एक लूप करवाया है, ऐसे ही है ना? हालांकि लूप कितने का था, लूप 2 कितनी देर का था मेरा बेटा? 1 घंटे का। मैंने 2 दिन में करवाया ताकि आपको समझ आए कि भाई पेपर करके आएंगे तो समझ आएगा, ठीक है? दो लूप 2 करने, कितनी देर का होमवर्क है ये? घंटे घंटे का। समर 20, जून 25 यार, सॉरी मैंने समर और विंटर लिख दिया बेटे।
जून और वो लिखना चाह रहा था मैं, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर कंफ्यूजिंग यू। जून 25 और ये नवंबर 25। ठीक है, अब समझ आ रहा है? ऑल राइट। अच्छा, तीसरी बात, कल रात को 11:30 PM पे हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास है। छोटी क्लास है, घंटा सवा घंटा टाइम, ज्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, कल का दिन बहुत भारी है। देखो, कुछ दिन है जो बल्कि दिन है, वो मुझे दे दो, फिर आगे लाइट आ जाएंगे ना। ठीक है, लिखो, स्क्रीनशॉट लो इसकी। लो इसकी स्क्रीनशॉट लो, मैं भी भेज दूं। मैं भेज दूं। ठीक है, ये मैं भेज देता हूं तुम लोग। चार काम हो गए ना। दो पेपर, दो पेपर, दो पेपर, दो काम ना। दो पेपर, एक सुबह वाली क्लास, एक रात वाली क्लास। ठीक है, जो कल सुबह फंक्शंस वाली क्लास है उसमें मैंने सवाल भी करवाने हैं। ठीक है, तो वेरिएंट 13 जिस जिसने नहीं किया हुआ, जरा ईमानदारी से बता के जाना किस किसने नहीं किया हुआ वेरिएंट 13 अभी। हैंड रेज करना, ईमानदारी से हैंड रेज करना किस किसने नहीं किया हुआ। चलो, कम से कम ईमानदार तो हो तुम लोग। प्लीज पेपर कल करके आना, नहीं तो नालायक भी रह जाओगे। तो एक ईमानदार आदमी का नालायक होना नहीं बनता। ठीक है, प्लीज कल पेपर करके आना। देयर इज नो वेरिएंट 13। बेटे ये देखो, ये क्या है, नमूने मेरे, ये वाले पेपर की बात कर रहा हूं। नो वेरिएंट 13। ऑलराइट बेटे, ये पेपर्स PDF में ग्रुप में भेज दें। बेटे इतना प्यारा आपके लिए LMS बनाया। बच्चों इधर आओ। एक सेकंड, जाना मत, जाना मत भाइयों। भाइयों एक मिनट रुक जाओ, इधर आओ। तुम्हें पता है ना कि जो कुछ मैं कर रहा हूं तो ये सब LMS पे पड़ा हुआ है। जो कुछ मैं करवा रहा हूं तो ये देखो। आप जब अपना LMS खोलोगे तो वहां पे एक बॉक्स है क्लास नोट्स एंड रिसोर्सेज का। उसमें सबसे नीचे वाली ऑप्शन है डेली क्लास नोट्स। जब आप इसको ओपन करोगे तो बेटे इसमें जितने भी पेपर्स मैंने अभी तक आपको सॉल्व करवाए हैं वो सारे बेटे PDF फॉर्मेट में पड़े हुए हैं। ठीक है, डन हो गया। फिट है। यार मैं कल एक काम करवा दूंगा, यूनिक के कल मुझे याद करवाना, मैं आपको ना प्रोटेक्टर, मेरे पास ना अभी प्रोटेक्टर नहीं है। आई विल गेट माई सेल्फ अ प्रोटेक्टर, और कल मैं तुम लोगों को प्रोटेक्टर डायग्राम पे रख के करवा दूंगा। ठीक है, सॉरी, हम ना बेटा क्या कह रहे हो, लिखे लेकिन हमने रिप्लाई नहीं किया। वो क्वेश्चन बस इतना था कि क्या हम काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में स्टेशनरी लिख सकते हैं? नहीं बेटे, स्टेशनरी नहीं था ना हम ना। बेटे उसकी स्पीड थी कुछ बेटे, जिसपे वो कांस्टेंट था हम ना। बेटे उसकी स्पीड 10 थी, याद है? अगले पार्ट में उन्होंने कहा था V10 है। तो अगर V10 के ऊपर जा रहे हैं तो बेटे स्टेशनरी तो नहीं हो सकता ना। वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा हो तो स्टेशनरी होता है बेटे। ठीक हो गया। अच्छा बात सुनो, कल सब लोगों ने लूप टू करके आने हैं। कोई बंदा लूप टू नहीं छोड़ के आएगा। इट्स अ डिप्रेसिंग टास्क बट यू हैव टू डू दैट। ठीक है, अभी बैठ जाओ। अभी बैठ जाओ मेरे भाइयों। चलो, टेक केयर। आई विल सी यू गाइस कल इंशाल्लाह। ठीक है, चोरी नहीं हो रही, सामान सामान लेके जा रहे हैं, चोरी नहीं हो रही। ठीक, ठीक है, सफाई हो रही है, सफाई, ठीक है, सफाई हो रही है। ठीक, ऑल राइट, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय Recording बाय। stopped.